like to share a good news with my Pakistani brothers and sisters. Just a while ago, I had a telephone call with my brother, Prime Minister of Lebanon, and requested him for immediate help. About 250 Pakistani pilgrims are stranded in Damascus because the airport is closed, and they want to return back to Pakistan as early as possible. शाम में फंसे पाकिस्तानियों की वापसी के लिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का लबनानी वज़ीर-ए-आज़म से रब्ता। हमवतनों की बाहिफाजत वापसी के लिए मदद मांग ली। लबनानी वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम पाकिस्तानियों को वीज़े जारी करने का यकीन दिला दिया। कतर के कौमी दिन की तकरीब में खिताब के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इस वक्त 600 पाकिस्तानी वहाँ फंसे हैं और शाम के तमाम एयरपोर्ट्स बंद हैं। वहाँ फंसे पाकिस्तानियों की सिर्फ लबनान के ज़रिए ही वतन वापसी मुमकिन है। कतर के कौमी दिन पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि अमीर कतर पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी में दिलचस्पी रखते हैं। पाकिस्तान से IT और मसनूई ज़हानत के शोबे में तरबियत याफ्ता नौजवानों को कतर भेजेंगे। पाकिस्तान अमीर कतर के दौरे पाकिस्तान का मुंतज़िर है। शाम में बशार अल असद को इक़्तिदार से बेदखल करने वाले बागियों ने सरकारी फ़ौज के लिए आम माफ़ी का ऐलान कर दिया। बशार अल असद दौर के वज़ीर-ए-आज़म गाज़ी अल जलाली को पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार में ताउन की हिदायत। अपोजिशन तहरीक के अहम रहनुमा मोहम्मद अल बशीर को अबूरी इंतज़ामिया का सरबराह बना दिया गया। तवील अरसे से जारी खाना जंगी से दरबदर हज़ारों शामियों की वापसी। दमिश्क आने वाली सड़क पर गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। इसराइली फ़ौज की दमिश्क में शामी फ़िज़ाइया के हेडक्वार्टर पर बमबारी। शाम में मुश्तबा कीमियाई हथियारों और मिसाइलों के गोदामों को निशाना बनाने का दावा। 3 शामी एयरबेसेस पर हमले, दर्जनों हेलीकॉप्टर और जहाज़ तबाह। मकबूजा गुलान के बफर जोन में मजीद इलाके पर कब्जा करने का ऐलान। इसराइली इक़दाम पर कतर की मजम्मत। मिस्र ने गोलान में इसराइल के गासिबाना कब्जे को शाम की खुद मुख्तारी और सरजमीन पर खुला डाका करार दे दिया। अमरीकी कौमी सलामती मशीर जैक सुलिवान ने कहा कि अमरीका ने बशार अल असद हुकूमत गिराने का हुक्म नहीं दिया। बागियों के हमले में अमरीका का बराह रास्त कोई किरदार नहीं। शाम की सूरत हाल पर गौर के लिए रूस की दरख्वास्त पर सलामती कौंसिल का बंद कमरा इजलास। इसराइली मंदूब ने सलामती कौंसिल को ख़त में लिखा कि गोलान की पहाड़ियों में इसराइली इक़दामात महदूद और आर्जी हैं। इसराइल शाम के मुसल्लह ग्रोहों की लड़ाई में मुदाखलत नहीं कर रहा। हमारे इक़दामात अपनी सिक्योरिटी के लिए हैं। ईरान के नए शामी क़यादत से राब्ते। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि फ़ातेह शामी क़ुव्वतों का ईरान के साथ रवैया ताल्लुकात का तयन करेगा। मुत्तहिदा अरब अमारात का शाम की रियासती सालमियत और इत्तेहाद पर जोर। शामी फ़रीक़ैन से हिकमत और दानिश का मुज़ाहरा करने की अपील। हमास की शामी अवाम को आज़ादी इंसाफ की जदोजहद में कामयाबी पर मुबारकबाद। हिज़्बुल्लाह ने शाम में तब्दीली को ख़तरनाक करार दे दिया। कनाडा का बशार अल असद हुकूमत के खात्मे का खैर मकदम। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और यूनान ने शामी पनाह गुज़ीनों की दरख्वास्तों पर काम रोक दिया। इक़्तिदार के खात्मे के बाद बशार अल असद और उनके ख़ानदान को रूसी सदर पुतिन ने मॉस्को में पनाह दी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि किसी को इजाज़त नहीं देंगे कि इंतशार फैलाकर मुस्तहकम होती मईशत सबूताज करे। अमन व अमान की सूरत हाल पर इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इस्लामाबाद में हंगामा आराई तोड़ फोड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज़ की जाए। यकीनी बनाया जाए कि इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई में कोई बेगुनाह गिरफ्तार न हो। वज़ीर-ए-आज़म की इंतशार और फसाद फैलाने वालों की निशानदही का अमल मौसर बनाकर ठोस सबूत हासिल करने की भी हिदायत। कहा, फसाद फैलाने वालों के खिलाफ कायम की गई टास्क फोर्स को हर मुमकिन वसाइल फराहम किए जाएँ। 24 नवंबर के एहतजाज पर बानी PTI बुशरा बीबी, अलीमा खान, बैरिस्टर गौहर और दीगर रहनुमाओं के दरमियान तकरार। तोशा खाना 2 की समात के मौके पर बुशरा बीबी ने बानी को बताया कि एहतजाज में पंजाब से कोई नहीं आया। इस पर बैरिस्टर गौहर ने मुदाखलत करते हुए कहा कि पंजाब से 5000 लोग गिरफ्तार हैं, वहाँ पार्टी के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया। अलीमा खान ने वकील फैसल चौधरी से पूछा कि बानी PTI को जेल में अखबारात और दीगर सहूलियात क्यों फराहम नहीं की जा रही। फैसल चौधरी ने जवाब दिया कि जो वो कर सकते हैं कर रहे हैं। पार्टी के सीनियर अहदेदार अदालत क्यों नहीं जाते। अलीमा खान ने पूछा कि अदालत ने जो मॉनिटरिंग कमीशन कायम किया था वो कहाँ है।
मिशाल यूसुफजई ने मॉनिटरिंग कमीशन को रोकने का इल्ज़ाम फैसल चौधरी पर लगा दिया। फैसल चौधरी ने जवाब दिया कि कमीशन अदालत ने कायम किया है, वो कैसे रोक सकते हैं। ज़रा के मुताबिक इस गुफ्तगू में बानी PTI ने कहा कि पंजाब में फस्तायत की वजह से लोग खाइफ हैं। डी चौक एहतजाज के दौरान हमारे 200 लोग लापता हैं। मौलाना फजलुर रहमान के अल्टीमेटम के बाद मदारस के रजिस्ट्रेशन और इस्लाहात से मुताल्लिक हुकूमती इजलास। उलमा कराम का मदारस को वजारत तालीम के मातहत डायरेक्टरेट रिलीजन्स एजुकेशन के साथ ही मुंसलिक करने पर इत्तफाक। अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा कि मुमकिन है सियासत के मैदान में किसी के पास अफरादी कुव्वत ज़्यादा हो, लेकिन मदारस के मैदान में लाखों की तादाद में अफरादी कुव्वत इस फोरम के पास है। हुकूमत को अगर ये मामला दरपेश है कि वो 10,000 बंदा ले आएंगे, तो यहाँ बैठे उलमा के इस्लामाबाद में इतने मदारस हैं कि 25-30 हज़ार बंदा ले आएँ। तालीम को तालीम और सियासत को सियासत के मैदान में देखना चाहिए। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के सरबराह अल्लामा रागिब नईमी ने कहा कि मदारस के निज़ाम को किसी बैरूनी एजेंडे से ख़तरा नहीं, मदारस को वजारत तालीम के साथ मुंसलिक रहना चाहिए। मुफ्ती अब्दुल रहीम ने मशवरा दिया, जो मदारस वजारत सनत और तिजारत की तरफ जाना चाहते हैं उनको जाने दिया जाए। 18,000 मदारस को ना छेड़ा जाए, इससे नुकसान होगा। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा कि मदारस दीन के किले हैं, आज मुल्क में इत्तेहाद और यगानगत की ज़रूरत है। अल्लामा जवाद नकवी ने कहा कि हुकूमत मौलाना फजलुर रहमान से मुज़ाकरात करे, मदारस को सियासत, तिजारत, दहशत गर्दी और फ़िरका वारियत से दूर रखा जाए। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि उलमा को उलमा के मुकाबले में लाया जा रहा है। IMF और FATF मदारस पर कंट्रोल चाहते हैं। मौलाना फजलुर रहमान की 4 सदा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मदारस के रजिस्ट्रेशन चाहते हैं, लेकिन रियासत से तसादुम की तरफ धकेला जा रहा है। उलमा को तकसीम करने की साजिश हो रही है। हम तो मदारस बचा लेंगे, हुक्मरान मुल्क बचाने की फ़िक्र करें। लाएमल देने जा रहे थे, मुफ्ती तकी उस्मानी के रोकने पर रुके हैं। मुफ्ती तकी ने वफाक और तंजीमातुल मदारस का इजलास 17 दिसंबर को बुलाया है। मदारस बिल तमाम जमातों के इत्तफाक के बाद सेनेट और कौमी असम्बली से पास हुआ। सदर मुमलिकत सारे बिलों पर दस्तखत कर सकते हैं, इस बिल पर क्यों नहीं? हुकूमत की मदारस बिल पर कोई तजवीज़ कबूल करने को तैयार नहीं। मदारस की रजिस्ट्रेशन से मुतालिक इजलास में वफाकी वज़ीर अता तारर ने कहा कि ऐसा हल निकालेंगे जिस पर सब राज़ी हों। जो बिल आया है वो कुछ कानूनी पेचीदगियों की वजह से कानून की शक्ल इख्तियार न कर सका। मदारस के वजारत तालीम के मातहत होने के फ़वायद अब आने लगे हैं। मौलाना फजलुर रहमान हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, उन्होंने हमारा साथ भी दिया। वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि मदारस की मौजूदगी हमारे लिए मसला नहीं बल्कि हौसला है। रजिस्ट्रेशन का मामला मदारस को कंट्रोल करने का नहीं बल्कि मुल्क को इनसे मुस्तफ़ीद करना था। मदारस को वजारत तालीम के साथ होना चाहिए, ये कौमी फैसला है, हम सियासत के दबाव में नहीं आएंगे। वफाकी मजहबी अमूर चौधरी सालिक ने कहा कि जो लोग इस बिल की मुखालफत कर रहे हैं वो किसी भी जी शऊर को समझ नहीं आ रही। रियासत और उलमा का और करीब आना ज़रूरी है। डायरेक्टर जनरल मजहबी तालीम मेजर जनरल रिटायर्ड गुलाम कमर ने कहा कि मदारस को कौमी धारे में लाकर तालीमी निज़ाम को सपोर्ट करना है, दीन और दुनिया की खिदमत करते रहेंगे। इजलास के मौके पर एक करारदाद भी मंजूर की गई जिसमें कहा गया है कि हुकूमत मौजूदा निज़ाम मदारस को बरकरार रखे और इस निज़ाम की तब्दीली या खात्मे के लिए किसी दबाव में न आए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि मदारस के किरदार को रेगुलेट करना भी लाजमी है, यही हमारा मौक़िफ़ था और है। मौलाना फजलुर रहमान से बात होती रहती है, उनसे इत्तफाक था कि कानून साजी पर एक साथ रहेंगे। PTI दौर में मदारस की रजिस्ट्रेशन समेत मुख्तलिफ मामलात पर मुआहदा किया गया था, इस पर आज भी कायम है। मुआहदे में अगर कोई तब्दीली होती है तो अलग बात है। इमरान खान साहब ने एक नेगोशिएटिंग कमेटी बनाई है, किसी भी के साथ भी हम लोग मुज़ाकरात कर सकते हैं। बनियादमानी या खापेरियानी मुज़ाकरात और सरकू, मतलब कि वो इंसान हो या फरिश्ते हो या जो भी, हम लोग मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं इंशाल्लाह। इंसान हो या फरिश्ते मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात की पॉलिसी मज़ीद वाज़ेह कर दी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि कौमी हुकूमत मुल्क को दरपेश मसाइल का हल नहीं है, अदल और कानून की हुक्मरानी लाना होगी। इस वक्त यहाँ सिर्फ फाशिज़म और डंडा है। बानी PTI ने 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी बना दी है। अगर मुज़ाकरात नहीं हुए तो 13 दिसंबर को तहरीक के अगले मरहले का ऐलान कर देंगे। सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू कर देंगे।
सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने कहा कि जाली हुकूमत हमें जाली केसेस में मसरूफ रखना चाहती है। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि 26 नवंबर को PTI के जांबहक कारकुनों की मुस्तदिका तादाद 12 है। लापता कारकुनों की तफसीलात को देख रहे हैं। बतौर पार्टी चेयरमैन जो बात करेंगे पूरी जिम्मेदारी से करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने KP हाउस इस्लामाबाद में पुलिस कार्रवाई पर IG इस्लामाबाद के खिलाफ FIR दर्ज न करने का फैसला कर लिया। ज़रा के मुताबिक IG खैबर पख्तूनख्वा पुलिस और चीफ सेक्रेटरी ने वज़ीर आला को मुकदमा दर्ज न करने पर आमादा किया। बताया कि वाक़या जहां हुआ है वहां पर ही मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। यहां मुकदमा दर्ज किया गया तो अफसरान के खिलाफ मुकदमात के लिए इसे जवाज़ बनाया जाएगा। कल को हमारे अफसरान के खिलाफ दीगर सूबों में मुकदमात दर्ज होंगे। ज़रा के मुताबिक मुकदमा इंदराज पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने IG KP से रब्ता भी किया था। KP हुकूमत मुकदमे से मुतालिक सूबाई काबीना के फैसले पर अमल दरामद नहीं करेगी। काबीना ने IG इस्लामाबाद और 600 एहलकारों पर KP में मुकदमा दर्ज करने का फैसला किया था। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा कि कानूनी पहलुओं का जायजा ले रहे हैं, इसके बाद कोई एक्शन लिया जाएगा। PTI रहनुमाओं की अक्सरियत फौरी तौर पर सिविल नाफरमानी तहरीक की हामी नहीं। ज़राए के मुताबिक सिविल नाफरमानी की तहरीक पर PTI रहनुमाओं और कोर कमेटी की मुशावरत। अरकान का मौक़िफ़ है कि बानी PTI के सामने तहरीक की कॉल चंद दिन के लिए मौखर करने का कहा जाए। पार्टी की आदत 24 नवंबर एहतजाज के नताज के बाद दोबारा रिकवर होना चाहती है। दिसंबर में सिविल नाफरमानी तहरीक के बजाय पहले इस पर पार्टी लाहेअमल तय करेगी। बानी PTI से मुलाकात के बाद कॉल पर पार्टी की आदत दोबारा मुशावरत करेगी। चीनी कंपनी पंजाब में रोबोटिक ज़रई आलात का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगी। महकमा ज़राअत पंजाब और AI फोर्स टेक के दरमियान MOU पर दस्तखत। फ़िज़ाई आलूदगी की रोकथाम के लिए चीनी कंपनी और हाइजिया मेडिकल टेक्नोलॉजी से भी MOUs पर दस्तखत। हाइजिया मेडिकल टेक्नोलॉजी के हुकाम की नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल के लिए प्रोफेशनल मुआवनत की यकीन दहानी। वज़ीर आला पंजाब की हाइजिया मेडिकल टेक्नोलॉजीज़ के सदर डॉक्टर लू फू लियांग से मुलाकात। चीन से कैंसर का जदीद तरीका इलाज और मशीनरी लाने पर इत्तफाक। सर्जरी और कीमोथेरेपी के बगैर कैंसर का इलाज मुमकिन हो सकेगा। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल में चीन के ताउन से जदीद मशीनरी और तरीका इलाज शुरू किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब ने शी जी तान अस्पताल और बीजिंग में म्यूनसिपल कमीशन ऑफ ट्रांसपोर्ट का भी दौरा किया। मरियम नवाज ने कहा कि लाहौर में ऑरेंज लाइन मेट्रो बस पाक चीन दोस्ती का सबूत है। लाहौर, मुल्तान, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में मेट्रो बस सिस्टम के लिए ताउन नाकाबिले फरामोश है। लाहौर और दीगर शहरों में मेट्रो ट्रेन नेटवर्क बढ़ाएंगे। वज़ीर आला पंजाब की AI फोर्स टेक के बानी, CEO और चीनी कंपनी के चेयरमैन जी होंगशेंग से भी मुलाकात। फ़िज़ाई आलूदगी की रोकथाम पर गुफ्तगू। पंजाब हाउस इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी और हुकूमती कमेटियों का इजलास। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी के वफ़द ने मुस्लिम लीग नून को मुख्तलिफ उमूर पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। पंजाब में कमेटियों की सिफारिशात पर भी अमल दरामद न होने का शिकवा किया। हुकूमत ने पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए वक्त मांग लिया। तहफ़्फ़ुज़ात के खात्मे के लिए एक और नशिस्त पर भी इत्तफ़ाक़। 26वीं तरमीम के फैसले तक फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुताल्लिक केस मौखर करने की दरख्वास्त खारिज। दरख्वास्त गुजार साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा पर 20,000 रुपये जुर्माना आयद। फौजी अदालतों को मुकदमात का फैसला सुनाने की इजाज़त देने की हुकूमती इस्तदा भी मुस्तरद। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, इजाज़त देने का मतलब फौजी अदालतों का इख्तियार तस्लीम करना होगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने जस्टिस जवाद के वकील से कहा कि आपकी तरफ से ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल हो रहे हैं। हर समात पर ऐसी कोई ना कोई दरख्वास्त आ जाती है। साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा के वकील ने कहा कि वह आईनी बेंच का दायरा इख्तियार तस्लीम नहीं करते। मौजूदा आईनी बेंच जुडिशल कमीशन ने नामजद किया है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि फिर आप कमरा अदालत छोड़ दें। जो भी बेंच बन रहे हैं नई तरमीम के तहत ही बन रहे हैं। आईनी तरमीम का केस भी तरमीम के तहत बनने वाला बेंच ही सुनेगा। अदालत ने वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस से सवाल किया कि ये बताएं, इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों ने मुल्ज़िमान की मिलिट्री को हवालगी कैसे दी, तहरीरी हुक्म दिया या ज़बानी? ख्वाजा हारिस ने कहा कि इस सवाल का जवाब रिकॉर्ड देख कर देंगे। मजीद समात आज फिर होगी।
कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून के चीफ व्हिप डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला के साथ मीटिंग में ये फैसला हुआ है कि कोई भी बेगुनाह जेल में नहीं रहेगा, खा उसका ताल्लुक किसी भी सूबे से हो। तमाम बेगुनाह कैदी अगले 2 दिन में रिहा कर दिए जाएंगे। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर फजल ने कहा कि कार्रवाई सिर्फ उन लोगों के खिलाफ होगी जिनके खिलाफ कोई सबूत है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की गवादर में जेल इस्लाहात पर आला सतह इजलास में शिरकत। चीफ जस्टिस ने जेलों के मयार को बैनुल-अक़वामी सतह पर लाने के लिए कमेटी तश्कील दे दी। सेशन जजेस को ज़ेरे इल्तवा मुकदमात फौरी निपटाने की कोशिश की हिदायत। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की जजेस के मसाइल और अदालती निज़ाम में बेहतरी के लिए इजलास की भी सदारत। कहा, सख्त हालात में काम करने वाले जजेस के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएँ। ज़िला कुरम में क़याम अमन के लिए कोहाट में ज़िले इंतज़ामिया के ताउन से ग्रैंड अमन जिरगा आज होगा। कुरम में बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से आया हुआ पश्तून कौमी अमन जिरगा वापस चला गया। कुरम में होने वाले जिरगे के अमायदीन ने 1 हफ्ते तक मुज़ाकरात किए। जिरगा अरकान का कहना है कि चंद रोज़ बाद दोबारा आकर क़याम अमन के लिए मुज़ाकराती अमल शुरू करेंगे। पेशावर, पारा चनार, मरकजी शाहरा समेत आमद और रफ्त के रास्ते अब तक बंद। गैस खत्म होने पर होटल और तनूर भी बंद। इलाके में हेलीकॉप्टर के जरिए दवाएं पहुंचाई जा रही हैं। 21 नवंबर को मुसाफिर गाड़ियों पर फायरिंग का एक और जख्मी दम तोड़ गया। वाक़े में जाँ बहक अफराद की तादाद 54 हो गई। भाषा डैम मुतासरीन का मुतालबात के हक़ में इशारा कराकरम पर पीर की दोपहर 12 बजे से धरना जारी। धरने के बायस बाब चल्लास और 0 पॉइंट के मकाम पर गाड़ियों की कतारें। शदीद सर्दी में सैकड़ों मुसाफिर और सयाह फंस कर रह गए। मुजाहिरीन का इंतजामिया से भाषा डैम अराजी के वाजिबात की अदायगी और मुलाजमतों के कोटे पर अमल दरामद का मुतालबा। बरतानवी वज़ीर आज़म सर केयर स्टारमर सऊदी अरब पहुँच गए। रियाद में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। बरतानवी वज़ीर आज़म ने मशरक़ वस्ता में तवील मुद्दती इस्तेहकाम की हिमायत का यकीन दिलाया। सऊदी अरब और बरतानिया के दरमियान सियासी, इक़्तिसादी, सक़ाफ़ती शोबों में ताउन बढ़ाने और दिफ़ाई शराकत दारी को तक़वियत देने और ज़्यादा दिफ़ाई सनअती ताउन को फ़रोग़ देने पर भी इत्तफ़ाक़। मुत्तहदा अरब अमारात में कारपोरेट टैक्स में 9 से 15% इजाफा कर दिया गया। अमाराती वजारत ख़जाना के ऐलान के मुताबिक कारपोरेट टैक्स में इजाफा मल्टी नेशनल कंपनीज पर होगा। ऐलान पर अमल दरामद 1 जनवरी 2025 से होगा। गवर्नर सिंध कामरान टसोरी की कतर के कौमी दिन की तकरीब में शिरकत। गवर्नर सिंध की कतर के सरमायाकारों को सिंध में सरमायाकारी की दावत। कहा, कतर ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया है। कतर से तिजारत में इजाफे के ख्वाहिशमंद हैं। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच में बैरून मुल्क फरार मुल्ज़मान की हवालगी का मुकदमा। सानिहा बल्दिया केस में मफरूर मुल्ज़िम हम्माद सिद्दीकी की ताहाल अदम गिरफ्तारी पर अदालत बरहम। वफाकी वज़ारत दाखिला से बैरून मुल्क फरार मफरूर मुल्ज़िम हम्माद सिद्दीकी समेत दीगर की हवालगी से मुताल्लिक़ रिपोर्ट तलब कर ली। CBU कराची पर पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगाने वाले अफराद को कोरंगी से गिरफ्तार कर लिया गया। चंद रोज़ कबल नौजवानों ने नारे लगाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड की थी। बेलारूस की एरिना सबेलेंका ने WTA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जीत लिया। एरिना सबेलेंका ने रवां साल 2 ग्रैंड स्लैम टाइटल जीते। एरिना सबेलेंका ने साल का इख्तिताम वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग के साथ किया।